एक बार एक गांव में एक साधु होता है। वो भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था और उसके भगवान की पूजा करता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा था। तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ गई, तो लोग इधर उधर भागने लगे, अपना जी जान बचाने लगे और पहाड़ों की तरफ भागने लगे। तो एक इंसान आया दौड़ते हुए कि साधु जी, गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, आप भी हमारे साथ पहाड़ों की तरफ चलिए। तो वो साधु उस बात को अनसुनी करके बोलता है कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ और भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो भगवान मुझे बचाएगा। यह कहकर उसको बोलता है कि तुम चले जाओ। वो आदमी चला जाता है। पानी आता है, बाढ़ का आता जाता है और साधु जी के कमर तक पानी आ जाता है। फिर भी वो वहाँ से नहीं हिलते, भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नाव वाला आता है, बोलता है साधु जी, पानी आपकी कमर तक पहुँच चुका है, आप यहाँ से चलिए वरना आपकी मृत्यु हो सकती है, आप डूब सकते हैं। साधु उसको भी बोलता है कि जब मैं पूजा ही भगवान के लिए कर रहा हूँ, इस दुनिया का हर काम भगवान की इच्छा से होता है, तो मैं यहाँ पर पूजा भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो भगवान मुझे अवश्य बचाएगा, आप जाइए यहाँ से। ये कहकर वो उस नाव वाले को भी वहाँ से रवाना कर देता है। साधु अपनी पूजा में लगा रहता है, उसका ध्यान पूजा में होता है। पानी आता जाता है, आता जाता है। लास्ट जो मौका था, एक हेलीकॉप्टर वाला आया। उसने साधु जी को कहा कि पानी आपके सर तक आ चुका है, आप डूब सकते हैं, मर सकते हैं, इसलिए कृपया साधु जी, आप जो हमने ये रस्सी डाली इसको पकड़कर हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए और अपनी जान को बचा लीजिए। तो साधु अपने ध्यान में ही लगा रहता है और कहता है कि आप अपनी रस्सी ऊपर खींच लीजिए, मैं नहीं आ रहा हूँ। अगर मैं पूजा भगवान के लिए कर रहा हूँ तो भगवान मुझे बचा सकता है, आप चले जाइए। हेलीकॉप्टर वाला साधु जी से कहता है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये आखिरी है, इसके बाद आपको कोई बचाने वाला नहीं आने वाला है, यहाँ पर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन साधु फिर भी अपनी चीज पर अड़े रहता है और कहता है कि नहीं, मुझे बचाएगा तो भगवान ही बचाएगा, वरना आप जा सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर वाला भी चला जाता है। तो अब सारा रास्ता खत्म हो गया और पानी पेड़ से भी ऊपर निकल गया और साधु की मृत्यु हो गई। साधु की मृत्यु होने के पश्चात साधु भगवान के वहाँ पहुँचा तो भगवान से कहने लगा कि जब मैंने पूरी उम्र आपकी तपस्या की, आपकी पूजा की, आपकी सेवा की, तो मुझे क्या फल मिला? जब मैं आपकी तपस्या ही कर रहा था तो आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार आया था, लेकिन तुमने अपनी हट की वजह से मेरी एक भी बात नहीं मानी। पहली बार मैं खुद चल कर आया, दूसरी बार नाव लेकर आया और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के रूप में मैंने तुम्हें बचाना आया, लेकिन तुम अपनी हट की वजह से नहीं बच पाए। तुम सिर्फ यही चाहते थे कि भगवान तुम्हें डायरेक्ट आकर बचाए। इसलिए इस दुनिया में ये जरूरी नहीं है कि आप किस क्षेत्र में हैं, किस जगह हैं। अगर आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी, मौका मिलता है तो भगवान का आशीर्वाद समझकर आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए।